हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथर द्वारा। मैं आपको पढ़ा रही थी सौंदर्य शास्त्र, जो कि एमए फाइनल का पेपर है। सौंदर्य शास्त्र में अब तक हमने जो भी अध्ययन किया वो पश्चिमी विचारकों का किया, प्लेटो, हीगल, कांट, एरिस्टोटल, फ्रायड आदि का। आज हम बात करेंगे भारतीय सौंदर्य शास्त्र की। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में आनंद की जो अनुभूति है उसे रस कहा गया है। तो हम आज आपको रस सिद्धांत पढ़ाएंगे। रस सिद्धांत के बारे में सामान्य रूप से जो हम बात करते हैं तो रस का अर्थ सीधा सीधा किसी पदार्थ का तरल रूप जो होता है, द्रव जो होता है, उसे हम रस कहते हैं। रस मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा हो सकता है, लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं तो हम मीठे रस की बात करते हैं, जिससे हमें सुखद अनुभूति होती है, उसे हम कहते हैं रस। रस जो है वो सामान्यतः है हम किसी बर्तन में पीते हैं, जैसे गिलास में, कटोरी में, तो इसे हम पात्र बोलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम फिल्म देखने जाते हैं, तो हम पूछते हैं उसका अभिनेता या अभिनेत्री। तो यहाँ जो अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं वो होते हैं हमारे पात्र, और हम उस नाटक से, उस फिल्म से हम रस ग्रहण करते हैं। तो रस जो है उसका हम सामान्य रूप से जो अर्थ प्रयोग में करते हैं वो किसी भी पदार्थ का जो सार होता है उसे हम रस कहते हैं। सौंदर्य सार्वभौम है, जिसकी अनुभूति अलौकिक होती है, यानी कि सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है, जिसकी अनुभूति अलौकिक है और आध्यात्मिक है। पदार्थ का सार भी रस है और उसका आस्वाद भी रस है, यानी कि हमें जिस चीज़ से जो आनंद मिलता है वो रस है। आनंदवर्धन ने रसबोधक तत्व को लावण्य कहा है। लावण्य की जब हम बात करते हैं तो लावण्य का सीधा संबंध सौंदर्य से होता है, जैसा कि हमने भारतीय चित्रकला के षडंग में भी पढ़ा था, जिसमें कि चित्रकला के 6 अंग हमारे सम्मुख आते हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। किसी भी चीज़ में जब हम सौंदर्य की कल्पना करते हैं तो एक संयोजन हमारे दिमाग में उभर के आता है, उसमें हम इन 6 अंगों का समायोजन पाते हैं। उसी प्रकार जब हम आनंदवर्धन की बात करते हैं तो वो रस को सौंदर्य बोधक मानते हैं, जिसमें कि लावण्य महत्वपूर्ण है। भारतीय चित्रकला में जब हम अजंता के चित्रों की बात भी करते हैं तो उसको देखकर हमें जो रसानुभूति होती है उसमें लावण्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से रस के 4 अर्थ माने जाते हैं। पहला है पदार्थों का रस, फिर है आयुर्वेद रस, और तीसरा है साहित्य का रस, और चौथा है मोक्ष या मुक्ति का रस। पदार्थों का रस तो हमने पहले भी अभी आपको बताया, जो कि खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी हो सकता है। फिर है आयुर्वेद का रस। आयुर्वेद का रस जो कि शक्ति प्रदान करने वाला होता है। और फिर है साहित्य का रस। साहित्य का रस जो कि काव्य का रस है, जो कि सौंदर्य है, वो है साहित्य का रस। फिर अंत में हम बात करते हैं वो है मोक्ष या मुक्ति का रस, अर्थात ब्रह्मानंद या भक्ति रस, जिसमें कि व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं मोक्ष या मुक्ति का रस। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ का सार भी रस है और उसका आस्वाद भी रस है। भरत मुनि जो हैं उनको नाट्य शास्त्र का जनक कहा जाता है।
और उन्होंने ही सर्वप्रथम रस का व्याख्या की। भरत मुनि से पहले जितने भी हुए थे, तुहिन, सदाशिव, ब्रह्मा, नंदिकेश्वर, वासुकी, दत्रिल, कृशाशव आदि नाट्याचार्यों का उल्लेख भी उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। तो इस प्रकार भरत मुनि ने रस की व्याख्या की है और भरत मुनि को रस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। रस के संबंध में हम जो सामान्य बात करते हैं, जिसमें हमारे समक्ष जो रस उभर कर आते हैं, वो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। इसके साथ ही नवा जो हमारा रस है, उसमें हमने वात्सल्य को रखा है और शांत रस को रखा है। इस प्रकार इन 9 रसों के बारे में हमें ज्ञान होता है, जिसमें कि श्रृंगार जो है, इसका संबंध श्याम रंग से माना जाता है और श्याम रंग जो है वो विष्णु भगवान से संबंधित है। हास्य रस जो कि श्वेत रंग से संबंधित है, करुण रस जो कि कपोत से संबंधित है और भय को दर्शाता है, रौद्र जो है वो रक्त से संबंधित है और रुद्र से संबंधित है, वीर रस गौड़ से संबंधित है और महेंद्र इसके माने जाते हैं, भयानक जो कि काला है और काल से संबंधित है, विभत्स नीले रंग से संबंधित है और महाकाल से संबंधित हैं। इसी प्रकार अद्भुत रस जो है वो पीला है और ब्रह्मा से संबंधित माना गया है। वात्सल्य प्रेम का प्रतीक है और पीला रंग इसमें प्रयोग किया जाता है और शांत रस से संबंधित है। इस प्रकार हम रस के ये 9 रस की हम व्याख्या करते हैं, लेकिन जब हम भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस को पढ़ते हैं तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और वात्सल्य तो पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो संबंध आनंद से जुड़ जाता है। आनंद जो कि सुखद अनुभूति है, जिसका संबंध रस से है और ये 9 प्रकार के रस हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो इस प्रकार हम रस का अध्ययन करेंगे। रस जो कि आनंद है, जो कि हमें सुखद अनुभूति कराता है, जो कि हमें ब्रह्मा से जोड़ता है, आध्यात्मिकता से जोड़ता है और हम परमानंद की अनुभूति करते हैं, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात पदार्थ का सार भी रस है, उसका आस्वाद भी रस है। तो इस प्रकार हम रस का अध्ययन करेंगे और हम पढ़ेंगे भरत मुनि का रस सिद्धांत, जो कि हम अपने आगामी लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा।